हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है और एमपीएस के छात्रों का 5 तारीख से एग्ज़ाम है, 5 जून से एग्ज़ाम है। तो मैं उन छात्रों के लिए आज वीडियो लेकर आया हूं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं। जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं, उन्हें किसी तरह से वो छात्र फॉर्म भर दिए, इग्नू का फॉर्म भर दिए और एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो पाई और वो एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं और अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दे ताकि आपका नंबर 60 से 80% के बीच आ सके। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने देखा कि बच्चों का नंबर भी बहुत अच्छा आया। कुछ कुछ चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि बिना तैयारी के भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस किस डेट में आपका एग्जामिनेशन है। आपने तो एग्जाम फॉर्म भर दिया, आपका हॉल टिकट भी आ गया होगा। अब आपका किस डेट में एग्जाम है, आप सेंटर पर जाएंगे, सेंटर पर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये देखना है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं कि सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो कितने क्रेडिट का एग्जाम दे रहे हैं। एक पेपर जो होता है वो 1 क्रेडिट का होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो होता है वो 1 क्रेडिट का होता है और सेकंड ईयर में जो होता है आपका किसी कोर्स में 8 क्रेडिट का होता है, किसी कोर्स में 4 क्रेडिट का होता है। तो एमपीएस में फर्स्ट ईयर में 8 क्रेडिट का होता है और सेकंड ईयर में 4 क्रेडिट का होता है, ठीक है। तो जो 8 क्रेडिट का होता है वो आपका एग्जामिनेशन 3 घंटा का होता है और जो आपका 4 क्रेडिट का जो होता है उसका एग्जामिनेशन 2 घंटा का होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बिना पढ़े इग्नू में नंबर उठाया जा सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए, उस पर 5 मिनट आप समय जरूर दीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन होगा और ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है और ग्रुप बी से 2 या 3, 3 या 2, टोटल ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप को आपको टच करना है। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही ग्रुप से क्वेश्चन बना देते हैं पांचों। ऐसा नहीं कीजिएगा, दोनों ग्रुप को टच करना है, 2 या 3 और 3 या 2, दोनों ग्रुप से मिलाकर आपको लिखना है। अब क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन पर फोकस डालिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इग्नू में देखेंगे आप कि चूंकि वर्ड लिमिटेशन है तो आपको लिखना भी है उसी टाइप का। आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, कुछ छात्र प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आपको मैगजीन जरूर लेते हैं, पेपर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है, आप न्यूज रोज देखते हैं लोग। आप देखेंगे कि ओवरऑल इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखेंगे कि चाहे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फॉरेन पॉलिसी हो या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, तो ये सारे चीज़ों में आपको ये मेथड लगा सकते हैं। आप अपना दिमाग से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आपका आ गया, अब क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? तो आपको देखना होगा कि जैसे जाति आ गया क्वेश्चन, वर्ग आ गया, निर्भरता आ गया, निर्धनता आ गया, राष्ट्रीयता आ गया,
इस टाइप के प्रश्न या विदेश नीति से संबंधित प्रश्न आ गए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए धर्मनिरपेक्षता आ गया, गांधी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, संविधान के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, स्वतंत्रता पढ़े ही होंगे, समानता पढ़े ही होंगे, अधिकार पढ़े ही होंगे, कर्तव्य पढ़े ही होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरे चीज़ आपको जानकारी नहीं है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपका कुछ विचारक है, पश्चिमी विचारक है, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते ही हैं। इंडियन जो विचारक हैं, जैसे आपको गांधी हो गए, फिर आपको कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, मनु हो गया, आपको जयप्रकाश नारायण हो गए, लोहिया हो गए, अंबेडकर हो गए, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, इन सारे विचारकों के बारे में पढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि एकदम, जैसे वर्ड लिमिटेशन है 500 वर्ड है और 250 वर्ड है, आप एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस क्वेश्चन पर फोकस आप डालिए कि ये क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं। ये मत सोचिएगा कि क्या ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था, इंटरमीडिएट में पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था। आप लिखना चालू कीजिए, विश्वास नहीं मानेंगे, आप ऐसा चीज आप लिख देंगे जो आपको लगेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। कब? जब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप एक बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे दिया है। और ऐसा ही आंसर इग्नो खोजता है। हम लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर खोजते हैं ताकि ये लगे कि लड़के अपने मन से उत्तर दिए हुए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो लास्ट ऑप्शन है कि इग्नो द्वारा वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एक बार जून में एग्ज़ाम होता है और एक दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। तो आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं लिख पाऊंगा 5 प्रश्न को, तो आप एग्जामिनेशन जून वाला एग्जाम छोड़ दीजिए, आप दिसंबर में एग्जाम दीजिए। चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए नहीं हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हुआ है। 5 साल में आप 10 बार एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट में 55% नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि 55% आपको नंबर लाना ही लाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने मन से उत्तर अगर आप देते हैं, तो आप 60 से 80% से भी ऊपर नंबर ला सकते हैं,